आप सबका स्वागत और धन्यवाद। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉरिशस में कृष्णा कॉन्शियस को लाने के लिए भगवान ने ये सेवा श्री निकेतन से ली। भाग्य से ही ऐसी सेवा मिलती है। और मुझे याद है हम इंडिया से दोनों इकट्ठे आए थे। मैं नैरोबी में रुक गया था और श्री निकेतन यहाँ आ गया था। फिर बाद में मैं नैरोबी से यहाँ आया था। मैं आपके शिव सागर राम गुलाम जी को मिला था, उनसे भेंट हुई थी, यहाँ मिले थे, बीच में कभी कभी आते थे। तो ये जो कृष्ण भावना जो है यही जीवन है। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हैं तो हम बेकार हैं बिल्कुल। मेरे पीछे बोलो, कृष्ण भावना ही सार है और बाकी सब बेकार है। प्रभुपाद कहते हैं कोई व्यक्ति बड़ा बिलियनर बन गया, मटेरियली बड़ा उसने प्रोग्रेस किया, but what is the end? With one stroke of death, everything is finished. मटेरियली जितनी भी प्रोग्रेस की होगी, मौत की एक चपेट के साथ सब खत्म। हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करनी है, आध्यात्मिक तौर पर हमने आगे बढ़ना है। देखो, ये देखा गया है जब हम आध्यात्मिक तौर पर प्रगति नहीं करते तो हम शरीर के स्तर पर रहते हैं। हमारे आपसी भेदभाव बने रहते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये बेकार है, ये थोड़ा अच्छा है नहीं। ये भेदभाव सब शरीर के स्तर पर है। तो आध्यात्मिक प्रगति जो है वो प्रहलाद महाराज के जीवन से सीखनी चाहिए। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त हुए। प्रहलाद महाराज की माँ कयादू, जब वो गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, तो देवता लोग प्रहलाद जी की माता को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। आगे से नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी ने पूछा, कहाँ ले जा रहे उसको? कहते ये राक्षस की पत्नी है, इसके पेट में राक्षस का बच्चा है, हम ले जा रहे हैं इसको, जब ये जन्म देगी उसको हम उसको मार देंगे। तब नारद जी कहते हैं इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है, छोड़ दो उसको। अच्छा, छोड़ दिया। नारद जी, अभी हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था। राक्षस भी तपस्या करते हैं शक्ति इकट्ठी करके दूसरों का विनाश करने के लिए। तो अपनी कुटिया में नारद जी ने रखा, ध्यान किया उसका। तो नारद जी के आशीर्वाद से ही प्रहलाद महाराज का उनकी कुटिया में जन्म हुआ। जब वो माँ के गर्भ में थे तभी नारद जी उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। तो देखो भक्तों का प्रभाव कैसा होता है। नारद जी का प्रभाव ऐसा था कि प्रहलाद महाराज अपने माँ के पेट में ही भक्त बन गए, एक महाभागवत वैष्णव की कृपा से। तो अभी जन्म हो गया, नारद जी की कृपा मिली। उधर से हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ गया। प्रहलाद जी अपने पिता के पास गए। देखो भक्ति इतनी पक्की हो गई थी उनकी नारद जी की कृपा से। राक्षस भगवान का विरोध करते हैं,
हिरण्यकशिपु जो है ये भगवान का शत्रु था। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या पढ़ा तूने? प्रहलाद महाराज ने सारी भक्ति की बातें की। तो प्रहलाद महाराज जो हैं जब भक्ति की बातें कर रहे हैं और हिरण्यकशिपु तो शत्रु था, भगवान का वो शत्रु था, जब वो भक्ति की बातें कर रहे हैं तो उसके षंड और अमर्क दो टीचर थे प्रहलाद जी को पढ़ाने वाले। कहते क्या पढ़ा रहे हो उसको? कहते हैं हमने नहीं ये पढ़ा, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ा इसने, तो इसको सिखाओ सब, विष्णु का इसको शत्रु बनाओ। प्रहलाद महाराज नहीं बने, इतना पक्की उन पर कृपा थी। अब उसके बाप ने देखा अभी ये नहीं बदलेगा, आदेश दे दिया इसको मार दो। देखो राक्षस अपने पुत्र को भी मार देंगे, कैसे होते हैं। लेकिन महाप्रभु ने कहा है राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। हमें कृष्ण की रक्षा चाहिए। तो प्रहलाद महाराज को समुद्र में फेंक दिया, उधर भी भगवान ने रक्षा की। उनको एक सांप के कमरे में बंद कर दिया, सांप ने कुछ नहीं कहा। उबलता हुआ तेल कढ़ाई में रख दिया, कुछ नहीं हुआ। जिंदा जलाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। आखिर हिरण्यकशिपु बड़ा दुखी हो गया। तो उसको बड़ा क्रोध आ गया राक्षस को। कहते कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताजी आप में भी वही बोल रहा है, वो सब जगह है। आज देखता हूँ तेरा भगवान कैसे बचाता है तेरे को। उसने गदा जो होती है खंबे को मारी जोर से। इसमें भी तेरा भगवान है? हाँ इसमें भी है। समय आ गया, वो खंबा फटा, भगवान उसी से प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। प्रकट होकर भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और लगे मारने। उसको मार दिया भगवान ने हिरण्यकशिपु को। अभी भगवान को बड़ा क्रोध आ गया है। क्यों? उनके भक्त को तंग किया गया। तो अभी नृसिंह भगवान जिधर अपना चरण रखते हैं धरती ऐसे हो जाती है, इधर रखते थे ऐसे धरती। सब सोचने लगे ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र गणपति अभी प्रलय हो जाएगी, भगवान बड़ा इनका क्रोध कैसे शांत हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जिसके लिए ये प्रकट हुए हैं वही इनको शांत कर सकता है। ब्रह्मा जी डर रहे हैं भगवान के सामने आने से। प्रहलाद जी को बुलाया कि जाओ अपने भगवान के पास। ब्रह्मा जी डरने लगे, प्रहलाद जी नहीं डरे, चले गए। जब नृसिंह भगवान ने देखा प्रहलाद जी को, गोद में बिठाया, शांत हो गए भगवान। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। तो उन्होंने कहा बेटा तूने बहुत कष्ट सहन किया मेरे लिए, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या वर चाहिए तुमको? तो प्रहलाद महाराज के शब्द याद रखो। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे भगवान आपकी भक्ति ये कोई बिजनेस थोड़ा है, ये व्यापार नहीं है। क्या चाहिए मुझे? आप मेरे सामने नहीं मांगो। ऐसा वर्णन आता है जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो भक्त है वही बुद्धिमान है, जो भक्त नहीं है वो मूर्ख है। तो प्रहलाद महाराज बड़े बुद्धिमान हैं, भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, नहीं मांगूंगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे नृसिंहदेव अगर मुझे कुछ देना है आपने
तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। वहां प्रश्न उठा, पिता इतना कष्ट दे रहा था, पिता ने तो तेरे को इतना कष्ट दिया, उसके लिए तुम क्षमा मांग रहे हो। कहते कौन किसको कष्ट देता है, वो मेरे ही कर्म थे। तो हमें भक्त बनना है। भक्त बनने से हमारे सारे दोष, बुराइयां, बीमारियां जाएंगी। अगर भक्त नहीं बनेंगे तो जन्म मरने के चक्कर में हम पड़े रहेंगे। एक जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तू मर रहा है, बार बार माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो अभी गोविंद का भजन करने से तेरा जन्म मरने का चक्कर समाप्त हो जाएगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हम में जो दोष हैं, बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष है हमें। तो भक्ति करने से धीरे धीरे सारे दोष चले जाएंगे। तो हमें भक्ति करनी है, याद रखो। प्रभुपाद जो हैं, ये कलयुग के लोगों को भगवान की देन है। कलयुग के लोग हम भगवान को भूल रहे थे, बुराइयों में जा रहे थे। सब लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं, अंग्रेजों की नकल करते हैं हम। कोई भारतीय नहीं बनना चाहता। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेज़ों को बदल दिया। अंग्रेज़ जो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, बुरे कर्म करने वाले, उनको भक्त बना दिया। तो हम नकल करते थे अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, 200 साल राज किया। तो प्रभुपाद ने ये किया, भाई तुम अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हो। अंग्रेज़ अभी महामंत्र का नाम जप रहे हैं, अंग्रेज़ हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करते हैं, ये भी नकल करो अभी उनकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो हम लोगों को भक्ति करनी है, बस ये ध्यान रखो। एक बात भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में एक बात कही। क्या कहा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, भगवान कह रहे हैं। जन्म हमारा हो गया है, ये अच्छा नहीं, दुखदाई है। मृत्यु भी दुखदाई है, मरना अच्छा नहीं है। वृद्धावस्था, ओल्ड एज इज ए कर्स, ओल्ड एज भी ठीक नहीं है। कोई बीमारी लगती है वो भी ठीक नहीं है, कोई दुख आता है वो भी ठीक नहीं है। इनके दर्शन करो। इसलिए भगवान कहते हैं ताकि तुम इनसे बच सको। वो कैसे बच सकोगे? केवल मेरी शरण में आकर, कृष्ण की शरण में आकर। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कई प्रकार के हमने धर्म बना लिए हैं, बोलो सबको छोड़ दो और मेरी एक ही शरण में आओ। मैं क्या करूँगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत।
तो हमने भगवान की शरण में आना है और ये जन्म मरने का चक्कर समाप्त है। ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही अपना जन्म मरने का चक्कर समाप्त है, सभी कर सकते हैं। अरे महाप्रभु ऐसे दयालु भगवान हैं, इन्होंने जंगली जानवरों का उद्धार कर दिया। नित्यानंद भगवान बहुत दयालु, उन्होंने बड़े पतित जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से आ रहे थे तो जंगली जानवर भी कीर्तन कर रहे थे और वो शुद्ध हो गए थे। टाइगर हिरण को गले लगा रहा है क्योंकि भगवान के मुखारबिंद से नाम सुना, वो भी नाम जप रहे हैं। पशुओं का उद्धार कर दिया तो बात याद रखो, हमारा भी उद्धार हो सकता है, पर हमने करवाने के लिए तैयार रहना है। माया जाल में फंसे रहे फिर उद्धार नहीं होगा। माया जाल से निकलने का प्रयास करना है। माया ही माया है, माया जाल में कोई न होगा उस दिन जाने के हाल में। आखिरी समय में कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। कर्मों का बोझ हमें खुद भोगना पड़ेगा, पुत्र परिवार कोई नहीं कर्मों का बोझ उठाएगा। इसलिए आप सब यहाँ पर देखो, प्रभुपाद की कृपा से ये सुंदर मंदिर बना है। बहुत साल हो गए इस मंदिर को बने हुए। अभी आप सब लोग लाभ लो। एक तो दिन की शुरुआत मंगल आरती से जरूर करो और नाम जपो बस। ये नहीं 16 माला जपी, अभी दूसरे दिन माला नहीं मिल रही। पूछा प्रभु जी माला क्या गुम हो गया? कहते माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की, माला ही फेंक दी कहीं। माला सदा साथ में रखो, नाम जपते रहो बस। अभी कब किसी का अंत आ जाए कोई पता नहीं। एक बार मैं इधर वैंकूवर में था, कनाडा में। वहाँ पर एक घर में सत्संग था। एक व्यक्ति, उसका नाम था अलूवालिया। दफ्तर जाना है? पीछे रहता है। अच्छा ठीक। तो अलूवालिया वो टॉयलेट में गया, बाहर ही नहीं आया। टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ा तो मरा पड़ा टॉयलेट में। कहीं भी प्राण निकल सकते हैं, इसलिए नाम को कभी नहीं छोड़ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। याद रखो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। बोलो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। नाम बस, नाम ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। कोई चीज़ काम नहीं आएगी। सब कुछ यहीं का है, यहीं रह जाएगा, पर नाम जपा होगा। कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की, मत आस कीजिए, मत आस कीजिए।
सच्चा कृष्ण का नाम है, सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरि नाम प्रभु की बोलो पूरी दुनिया को हरि नाम देने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बोलो मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्ण बलराम की बोलो इस्कॉन बनाकेल की बोलो इस्कॉन बनाकेल के सब भक्तों की बोलो जय धीरे बोलने वालों की। हरे कृष्ण।